इंडियन स्टॉक मार्केट में अब एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है और कारण है ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाली है। जी हां दोस्तों, इसी तरीके की खबरें और अटकलें आजकल शेयर बाजार में घूम रही हैं जब से सेबी ने एक नया सर्कुलर लाया है। यानी ये सर्कुलर है एक्सपायरी डेट्स के अराउंड, और ये सर्कुलर है क्या वीकली एक्सपायरी अब बंद होने वाली है। सभी तरीके के जो ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बुरी खबर है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिस तरीके की खबरें आजकल मार्केट में चल रही हैं उनके ऊपर एक आपको क्लियर कर पर्सपेक्टिव देगा। सभी तरीके के मिथ को दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा आपसे, आपके साथ। और आपके साथ मैं बताऊंगी कि अगर इस नए सिचुएशन में आप ट्रेड करें ऑप्शंस मार्केट में तो कैसे करें, कौन कौन से वो केंद्र बिंदु हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं, कब से ये हलचल बाजार में शुरू हुई है, ये खोज खबरें जो चल रही हैं ये किस चीज के अराउंड है। दोस्तों, अब सेबी ने डिसाइड किया है कि जिन जिन ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में वीकली एक्सपायरी होती थी उनको लिमिट कर दिया जाए, ना कि बंद कर दिया जाए। प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग खत्म नहीं हो रही है, लेकिन जैसे मिड कैप निफ्टी का ऑप्शन का एक्सपायरी होती थी, फिन निफ्टी की अलग दिन एक्सपायरी होती थी, बैंक निफ्टी की अलग होती थी, सेंसेक्स की होती थी। इसका मतलब हर दिन जो आपका ट्रेड होता था हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती थी। तो उसी चीज को सिर्फ और सिर्फ लिमिट कर दिया गया है। कहने का मतलब सिर्फ यहां पर यह है दोस्तों कि ये जो निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा जितने भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स थे अब ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहला जो खबर चल रही है कि ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट अब हटाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं मार्केट से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इन लोगों को ये कह दिया गया है कि भाई आप अपनी एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी कीजिए। यानी बैंक निफ्टी जो सभी ट्रेडर्स का फेवरेट था उसकी होगी अब मंथली एक्सपायरी। फिन निफ्टी जो एक नया इंडेक्स था उसकी होगी अब मंथली एक्सपायरी। इसी तरीके से आपका मिड कैप निफ्टी निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स था उसकी भी होगी अब मंथली एक्सपायरी। अब ये इसको करने के पीछे कारण क्या हो सकता है, इन्होंने जो जवाब दिया है, जो सेबी का कहना है कि जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वोलेटिलिटी होती है जो कि डिफीट करता है उस पर्पस को जिसके लिए डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए गए थे। दोस्तों, आजकल डेरिवेटिव ट्रेडर्स का फेवरेट हो गया है, लेकिन ये ट्रेडिंग करने का ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया गया था। इसका मूल कारण था हेजिंग करने का। तो हेजर्स से ये स्पेकुलेटर्स की जेब में जब ये इंस्ट्रूमेंट तेजी से घूमते घूमते चला गया है, इसी के ऊपर रोक लगाने के लिए सेबी ने ये कदम उठाए हैं। सेबी का कहना है कि हर दिन होने वाली वॉलेटिलिटी, जो अननेसेसरी स्पाइक्स आते थे मार्केट के अंदर, देखिए जो उन स्पाइक्स को ला रहा है, क्या मतलब, क्या कोई स्पाइक्स को ला सकता है? जी हाँ, जो छोटे छोटे इंडेक्स होते हैं जैसे मिड कैप इंडेक्स, उसके अंदर ऑपरेटर्स काम करते हैं। यानी जो जिसके अंदर वॉल्यूम कम होता है तो कोई ऑपरेटर अपनी मनमर्जी से बाय या सेल की हाई पोजीशंस क्रिएट कर सकता है बिना रिटेलर की जानकारी के। अगर कोई इंडेक्स बहुत बड़ा होता है जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, ये तो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स हैं, ये किसी एक ऑपरेटर के बस का काम नहीं है। यानी निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़कर जो छोटे इंडेक्स, फिन निफ्टी और खास तौर से मिड कैप इंडेक्स के जो इंडेक्स था, मिड कैप निफ्टी था, उसको ऑपरेटर्स जब चलाते थे उसकी वजह से रिटेलर्स को बहुत बड़ा घाटा होता था। तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये कदम रोक लगाएगा। तो ये कहना कि रिटेलर्स को अब मायूस हो जाना चाहिए, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी इससे तो मार्केट की एफिशिएंसी और ज्यादा मजबूत होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नुकसान, अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए थे, और रिटेल ट्रेडर अक्सर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, स्क्रीन के सामने ही काम करके निकल जाता है, तो उनको उस नुकसान से भी कहीं ना कहीं ये कदम बचाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जहन में रखनी चाहिए दोस्तों कि इससे अल्टीमेटली ये जो हर दिन होता था काम, हर दिन हो रहा है, हर दिन सिर्फ वॉलेटिलिटी हो रही है। यानी 0 डे की ट्रेडिंग पर लोग एंट्री और एग्जिट करते थे, सिर्फ एक्सपायरी को ही खेलते थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी। इससे कहीं ना कहीं बेटर प्राइस डिस्कवरी की तरफ बाजार जाता है। ये तो बात हो गई ट्रेडर्स की, क्योंकि ट्रेडर्स की इन सब चीजों की वजह से ही तो स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली लंबे समय में, मीडियम टर्म में अपना एक
प्राइस अटेन करता है। और जब इतना फ्लक्चुएशन ही होता रहेगा, क्योंकि कोई स्पेकुलेटर्स वीकली बेसिस पर ट्रेड्स को करके एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, तो प्राइस डिस्कवरी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। तो ये है वो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि अब इस तरीके की सिचुएशंस होने जा रही हैं। अब आप जरा दो सोचिए इससे इंपैक्ट क्या आने वाला है। एक चीज तो हमने ये समझ ली कि हमारे लिए शायद ट्रेडिंग करना उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम पहले सीखते आ रहे थे, लेकिन जो भी ट्रेडर्स पहले वाले तरीकों में अपने हाथ आजमा चुके हैं और अच्छा काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये ट्रांजिशन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरी चीज दोस्तों, अब आप देखिए इतने सारे इंडेक्सेस में से जब वॉल्यूम खत्म होगा, तो आपको क्या लगता है जो ट्रेडर है, वंस अ ट्रेडर विल ऑलवेज बी अ ट्रेडर। जो ट्रेडर है, एनएससी चाहे कुछ भी कर ले, बीएससी कुछ भी कर ले, फाइनेंस मिनिस्टर चाहे किसी भी तरीके के नियम कानून ले आए, लेकिन ट्रेडर तो ट्रेडर रहता है। वो कहीं ना कहीं अपने लिए ट्रेड करने के इंस्ट्रूमेंट्स को खोज ही लेता है। यानी इन सारे छोटे छोटे इंडेक्स के हटने से कहां जाएगा ज्यादा वॉल्यूम, वो है सेंसेक्स में। जी हाँ, इसका जो बेनिफिशियरी होने वाला है वो सेंसेक्स होने वाला है फ्रेंड्स। निफ्टी में तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा वॉल्यूम होते थे। अब क्या होगा, निफ्टी और उसके साथ कंपीट करता हुआ सेंसेक्स, जो कि ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स है, उसके अंदर ये सारे वॉल्यूम्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप निफ्टी में काम नहीं करते थे, अब आप सेंसेक्स पे काम करने लगेंगे। चलिए, तो अब एक बात निवेशकों के भले की भी कर लेते हैं। जब भी दोस्तों इस तरीके के बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं, बड़े चेंजेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी शेयर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं, उन पर भी आपको निवेशकों के रूप में ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सेंसेक्स में वॉल्यूम आएगा क्योंकि बाकी छोटे इंडेक्स हट जाएंगे, तो हम जरा देख लेते हैं कि बीएससी सेंसेक्स किस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकता है। दोस्तों, करीब एक साल पहले जब बीएससी ने रीलॉन्च किया था अपना बैंकेक्स और सेंसेक्स डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उस समय निवेशकों का ध्यान बीएससी के स्टॉक पर भी गया था। यह है फ्रेंड्स मेरे स्क्रीन पर बीएससी का वो स्टॉक, और आप देख सकते हैं जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है और अब तक किस तरीके से ये स्टॉक ने रॉकेट बना लिया, रॉकेट की तरह उड़ रहा है। कर्सर देखिए, करीब करीब 15 मई के आसपास इस तरीके की खबरें आई थी। सी भी एनएससी को टक्कर देने के लिए तैयार है और एनएससी से पीछे नहीं रहना चाहता है, जिसका इंपैक्ट आपको शेयर प्राइस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाई दिया है। किस तरीके से बीएससी का शेयर जो उस समय करीब करीब 500 समथिंग था, आज वो 4500 कुछ हो गया है। मैनी मैनी टाइम्स का एक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया है। ये तो स्टॉक में एक रिएक्शन आया ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, लेकिन फिर भी उस मैग्नीट्यूड के वॉल्यूम अभी भी बीएससी कैप्चर नहीं कर पाया है जो इसका टारगेट था। देखिए, अभी तक जब इतना वॉल्यूम नहीं आया है, तभी इस शेयर ने कितना ज्यादा मुनाफा ऑलरेडी अपने निवेशकों को दे दिया है। इमेजिन कीजिए, जब बाकी इसके कंपटीशन देने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हट जाएंगे, तो क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कमाल का उछाल आ सकता है। तो एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए ये। लेकिन यहीं पे बहुत सारे लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है दोस्तों कि बीएससी का स्टॉक अब काफी महंगा हो चुका है, क्योंकि अगर आप इसके पीई मल्टीपल्स को चेक करेंगे, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूं, तो आपको समझ में आएगा जी हाँ, ये एक महंगा स्टॉक है। लेकिन जिस तरीके की जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ वो सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बना सकते हैं आप बीएससी पर, अगर आप इस पे निवेशित हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत सारे मिथ जो अभी मार्केट में पिछले 2 हफ्ते से फ्लोट हो रहे थे, वो काफी मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि उनको ये क्लैरिटी मिले कि कहीं भी नहीं जा रहा है ऑप्शंस मार्केट, इट इज नॉट कमिंग टू एन एंड, बल्कि इस तरीके के इंटरवेंशन से हमारा मार्केट ही मजबूत होगा। और साथ में मैंने एक निवेशकों के लिए भी ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया है, जिसके आप के ऊपर आप नजर रख सकते हैं अगर आप लंबे समय तक मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो अटकलें लग रही थी शेयर बाजार के अंदर की, अब ऑप्शंस का बाजार खत्म होने वाला है इंडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ बदलाव हैं जिनको आप ध्यान में रखकर अपने लिए नई तरीके की स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। सेंसेक्स के ऊपर और निफ्टी के ऊपर आप वीकली बेसिस पर काम कर सकते हैं। मंथ के एंड पर तो वहां पर तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन है ही नहीं। लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ आपके पास फिन निफ्टी में भी उसी तरीके से काम करने के मौके होंगे, आपके पास मिड कैप निफ्टी पर भी उसी तरीके से आप काम करेंगे, और बाकी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शंस जैसी चीज को तो बीएससी ने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो ऑप्शंस ट्रेडर्स प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज
और रियल मार्केट को कैसे क्रैक करेंगे आपको मैं इस चैनल पर समझाती रहती हूँ, आपके साथ इनसाइट्स शेयर करती रहती हूँ और जितने भी मिथ होते हैं उनको रिमूव करते रहती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ। टेक केयर।